टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में मिली हार के बाद साउथ अफ्रीका ने सीरीज गंवा दिया। 2-1 से टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सीरीज क्या हराया। सीरीज हारते ही रोने लगा बीच मैदान टेम्बा बाबूमा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर नजर आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से। आप ये देखिए जरा कि यहां पर सर पकड़े हुए टोपी के नीचे जो है अपने आप को शर्मिंदा पा रहा है। और ये शर्मिंदा पा रहा है क्यों? क्योंकि इसको पता है कि इससे वो गलती हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली जो टीम है साउथ अफ्रीका की, इसने भारत को टेस्ट सीरीज में हराया था। 2 मैच की टेस्ट सीरीज में दोनों बार टॉस जीते, उसका भी बेनिफिट मिला। पहले टेस्ट मुकाबले में हमारा बल्लेबाज भी दोनों पारी में नहीं खेला, शुभमन गिल, और हम वो मैच जो है बहुत कम रन से हारे थे। लेकिन वनडे सीरीज में जब पहला मैच भारत ने 349 के बजाय 350 का टारगेट दिया था, तो उस टारगेट को पीछा करते हुए भी साउथ अफ्रीका की टीम 332 रन जाते जाते दम तोड़ती नजर आई। 17 रन से टीम इंडिया ने जीता। हमने तब भी कहा था कि यह जीत बड़ी है, क्योंकि यह मुकाबला रांची में हो रहा था, पूर्वोत्तर क्षेत्र था वो देश का, और वहां पर ड्यू पड़ता है, ओस पड़ती है। और जब ओस पड़ती है तो गेंद साबुन की टिकिया की तरह हो जाती है, यानी कि इतनी गीली हो जाती है कि गेंद को ग्रिप करना गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता है। चूंकि हमारे तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर्स में उनको झटके दिए थे साउथ अफ्रीका को, और 3 विकेट 11 रन के अंदर में निकाल दिए थे। 130 रन जाते हैं तो उनकी आधी टीम पवेलियन जा पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि गेंद गीली हो गई, कंट्रोल गेंद पर से खो चुका था और एक ही गेंद का इस्तेमाल करना था, तो ऐसे में उनकी टीम के लिए कुछ कैमियो आए मार्क विलियमसन की तरफ से। तो ऐसे में हुआ ये कि वो टीम 332 तक पहुंच गई। तो इनको एक गुमान हो गया कि हम तो भारत से बेहतर वनडे टीम है। दूसरा जब मुकाबला आता है तो दूसरे मुकाबले में जो है वो क्या हुआ उसको बताऊंगा, और ये जो रोए हैं क्यों, इसके बारे में एक कारण मैं बता रहा हूं आगे। दूसरे वनडे में होता यह है कि 358 रन भारत बनाता है, 359 का टारगेट देता है। इस बार शुरुआती झटके उतने नहीं लगे, तो मार्करम का शतक भी आ गया और उसके बाद ये मैच भी जीत गए। और उसके बाद कॉरिन बॉश बोलता है कम ऑन, यानी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया 359 चेस करके। जबकि इसी साउथ अफ्रीका की टीम को ये इस बात का एहसास नहीं था कि भारत ने 2013 में ऐसा कारनामा किया था, 365 रन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ में जयपुर के अंदर में 365 बनाया था 41 ओवर में, और वो भी सिर्फ 1 विकेट गंवा करके। भारत की हालत पतली नहीं हुई थी वहां पर, 9 ओवर बचे रह गए थे और 9 विकेट बचे रह गए थे टीम इंडिया के। तो हमने वो कारनामा किया था, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम बड़ी टीम है, बड़ी टीम है, बड़ी टीम है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने जब ये मुकाबला जीता, उसके बाद टेम्बा बाउमा कहता है कि आ, हम तो कोई भी टारगेट चेस करने तैयार थे, हम तो 400 भी चेस कर लेंगे। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि भारतीय टीम चूंकि टॉस की मारी हुई है, भारत लगातार 20 टॉस वनडे में हार चुका था, 21वें की बारी थी, लेकिन 21वीं बार में इस बार केएल राहुल ने टॉस जीत लिया। और जैसे ही टॉस भारतीय कप्तान ने जीता, मुंह जो है टेम्बा बाउमा का छोटा सा हो गया, तो उसको इस बात का इल्म तो था कि भाई जो प्रूफ 2 मैच में 350 रन भारत ने बनाए हैं, क्या हम 350 बना पाएंगे? क्योंकि 350 बनाने के बाद भी जीत की गारंटी नहीं है। और वही विशाखापट्टनम में मुकाबला था जहां पर की बाउंड्री छोटी है, विकेट फ्लैट है, तो यहां पर तो और आसानी से रन चेज हो जाता। तो भारत ने पहले जब गेंदबाजी किया तो मैंने साफ तौर पर यह कहा कि भाई पहला तो जो जीत और हार का अंतर साबित होगा वो ये कि दिन में बैटिंग करते हुए, यानी पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने दोनों मुकाबलों में 349 और 358 बनाए, मतलब कि 350 के आंकड़े को छुआ भारतीय टीम ने दोनों ही मुकाबलों में। तो पहली बार तो अगर सही मायने में जीत देखा जाए अफ्रीका का, तो उसकी जीत तब होगी जब वो अब पहले बल्लेबाजी करते हुए 350 बना दे, एटलीस्ट 350 बना दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी शुरुआत एक समय बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे गेंदबाजों ने कमबैक किया। और चूंकि ये दिन के में हमारे गेंदबाज पहली बार गेंदबाजी कर रहे थे, तो उनकी टीम का भंडाफोड़ हो गया। 270 रनों पर टीम ऑल आउट हो गई। इवन वो टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई भारत के खिलाफ में, 2-2.5 ओवर पहले ही निपट गई। इससे एक बात पता चला कि पहले बल्लेबाजी करना भी यहां पर कितना मुश्किल होता है। भारत के पास स्किल सेट था, भारतीय टीम के पास विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, इसीलिए टीम इंडिया जो है उतने रन बनाने में कामयाब हो गई। और उसके बावजूद एक मैच हम जीते ड्यू में। और जब बारी आती है चेस करने की, तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या टीम इंडिया इस आंकड़े को चेस कर पाएगी। तो उसको लेकर के जब शुरुआत हुई तो जायसवाल ने पूरा समय लिया। पहले 25 रन बनाने के लिए जायसवाल ने 50 गेंदों का इस्तेमाल किया। उसके बाद अगले 25 रन बनाने के लिए थोड़ा बहुत तेजी दिखाया उन्होंने। अंततः जो है रोहित और जायसवाल की शतकीय साझेदारी भी बनती है, दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को आगे लेके जाते हैं। 155 रनों की पार्टनरशिप होती है पहले विकेट के लिए, और जब ये 155 रन बनते हैं, ये 25 ओवर तक में भारतीय टीम ने पूरा कर लिया होता है, जबकि पहले 10 ओवर में टीम इंडिया के सिर्फ 40 या 45 रन बने थे।
जो भारत की सबसे धीमी थी पारी, 48 रन शायद बने थे। उसके बाद अगले 15 ओवर में भारत ने जो 107 रन से ऊपर का स्कोर खड़ा कर दिया, यानी कि टीम इंडिया ने जो है वो तेजी दिखानी शुरू कर दी। और उसके बाद, जबकि ये भी बता दूं आपको कि विशाखापट्टनम में जो ड्यू था वो रांची और रायपुर की अपेक्षा 2 घंटे के बाद आने वाला था, यानी कि इतनी जल्दी अर्ली नहीं आ रहा था जितना कि रांची में आया था और रायपुर में आया था, क्योंकि यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कोस्टल इलाके का भी फर्क पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यू जो है, जब तक मैच खत्म हो गया ड्यू उतनी आई ही नहीं थी, उसके बावजूद टीम इंडिया उस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी। और जब 75 रन बना करके रोहित शर्मा आउट हुए, जायसवाल अपने शतक का इंतजार करते रहे, विराट कोहली आए, जायसवाल का शतक पूरा हुआ, उधर विराट कोहली ने आनंद फानंद में 44 गेंदों में 65 रन की पारी खेल दी, 145 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर दिया। समझ ही नहीं आया अफ्रीका को मैच कितनी जल्दी हाथ से निकल गया। मतलब 40 ओवर ही भारत ने नहीं खेले और 9 विकेटों से ये 270 रन का आंकड़ा पार कर लिया, 271 टीम इंडिया ने बना लिए, 9 विकेट से रौंदा है। सोचिए जरा कि अगर 350 रन का भी आंकड़ा होता, और जिस तरह विराट कोहली जिस तरह से खेल रहे थे, जायसवाल का शतक पूरा हो गया, तो उसके बाद जैसे वो खेल रहे थे, और आने वाले बल्लेबाजों में अभी ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पर थे, 5 पर तिलक वर्मा जो टी20 बल्लेबाज है वो अभी आने वाले थे, नंबर 6 पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आते, तो क्या लगता है कि अगर 70 गेंद में, अंतिम बचे हुए 60 गेंदों में भारत को अगर 100 रन भी बनाना होता और यहां से, तो 370 375 रन भी हम चेस कर सकते थे बड़े आसान से। और जब ये हुआ, यहां पर देखा गया कि इतनी भारी बेइज्जती हो गई अफ्रीका की, तो अफ्रीकी कप्तान जो है वो मैदान पर ही रोने लग गया। और क्यों रोया, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह थी उसका बयान। जो बयान वो दे रहा था कि हम तो हरा देंगे, हम तो 300 कर देंगे, 400 कर देंगे, इतना चेस कर लेंगे, उतना चेस कर लेंगे, साबित हो गया कि दोनों मोर्चों पर विफल हो गए। पहले बल्लेबाजी करके आप 300 भी नहीं पहुंच पाए, पहले बल्लेबाजी करते हुए आप जो है वो पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए। दूसरी चीज कि जब हम चेस करने के लिए आए, हमने 40 ओवर में 270 बना दिया सिर्फ एक विकेट पे, 40 ओवर भी पूरा हमने नहीं खेला। और उसके अलावा जो उसका कोच है, उसके सोच और उसके मुंह पे जो तमाचा लगाया भारतीय टीम ने, जो उसका कोच है शुक्री या पता नहीं क्या नाम है, वो शुक्री कोर्नाट को जो है वो तमाचा इस बात का लगा, जो कह रहा था कि हम ग्रोवेल करवाना चाहते हैं भारतीय टीम को। असलियत मायने में अगर देखा जाए तो भारत ने ग्रोवेल करवाया है साउथ अफ्रीका की टीम को, क्योंकि ये टीम जो है वनडे में भारत के खिलाफ तभी जीत पाएगी अगर वो बाद में बल्लेबाजी करे और उसके ऊपर से ओस आना चाहिए। क्योंकि अगर ओस ना रहे तो तुम बाद में बल्लेबाजी करो चाहे पहले बल्लेबाजी करो, साउथ अफ्रीका की टीम चोकर टीम थी, चोकर टीम है और चोकर टीम ही रहेगी, और भारतीय टीम ने उसका पूरा बदला लिया है। लेकिन इस मुकाबले के अंदर में जो चीज अच्छी हुई टीम इंडिया के लिए वो ये कि जायसवाल का जो है वो टॉप 5 में अगर बात करेंगे तो जायसवाल ही एक खिलाड़ी था जिनके बल्ले से रन नहीं निकला था। रोहित ने रन बना लिया था, विराट ने बना लिया था, ऋतुराज गायकवाड़ ने बना लिया था, केएल के बल्ले से रन निकल गया था। तो जायसवाल का जो बल्ला था उसके बल्ले से रन निकलना ड्यू था, जो कि शतक के रूप में आया, उनका करियर का पहला शतक था। वो छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए जिनके तीनों फॉर्मेट में शतक हैं। उनसे पहले ये सुरेश रैना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और शुभमन गिल कर चुके थे कारनामा, और जायसवाल ने भी ये कारनामा कर दिया तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का। तो भारतीय टीम ने इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, और इसी वजह से टेम्बा बाउमा जो है वो अपनी उन चीजों को याद करके कि भाई हमने जो जो बड़े बड़े बोल बोले थे वो बोल जो है वो खाली रह गए, और टीम इंडिया ने जो है उनको पराजित कर दिया है। तो अब आप लोग इसको कैसे देखते हैं? टेम्बा बाउमा का रोना जायज है या नाजायज है, क्या है कुछ है बताइएगा। और आपको कैसी लगी भारतीय टीम की जीत, भारतीय टीम का परफॉर्मेंस, विराट कोहली का, रोहित का और जायसवाल का परफॉर्मेंस, गायकवाड़ का परफॉर्मेंस, पूरे ओवरऑल टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।